हाँ तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एपिसोड नंबर 11 में हम लोग देखेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अक्षीय और निरक्षीय रेखा तो वो आप समझ ही रहे हैं, चलो यहाँ तक है। चलो, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कि एक डाइपोल बना लेते हैं। एक डाइपोल तो बहुत छोटा होता है, हम तो लिखे थे कि अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, यहाँ -q से यहाँ +q, ताकि डाइपोल मोमेंट का दिशा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाए, धनात्मक दिशा में ही हो जाए। ठीक है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, इसके पहले एपिसोड में हम लोग क्या पढ़े थे, P की दिशा माइनस से प्लस चार्ज की दिशा में। तो ये AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, एक पर जितना माइनस चार्ज रखा गया है दूसरे पर उतना प्लस चार्ज, और इसका मिडिल पॉइंट हो गया वो, इसका आधा डिस्टेंस हो गया L, फिर इसका आधा डिस्टेंस हो गया L, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 2L होता है। और ये जो है ये एक्सियल लाइन है। अब एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट P पर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो डाइपोल की लंबाई की अपेक्षा बहुत अधिक है। ठीक है, डाइपोल अगर छोटा बनाते तो ये आपको छोटा दिखता है, यानी रियल में होना क्या चाहिए, तो रियल में डाइपोल ये होना चाहिए -q + q, और ये एक्सियल लाइन होना चाहिए AB, और यहाँ होना चाहिए पॉइंट P जो इसकी तुलना में, यानी इस L की तुलना में ये जो R डिस्टेंस है वो बहुत 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 बड़ा है L के रेस्पेक्ट में। तो ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी रीड दैट इफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन द नेचर आर सेपरेटेड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस at an insulator then the made system called dipole। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट P जो है यहाँ से R दूरी पर है, मिडिल पॉइंट से R दूरी पर है पॉइंट P, तो पक्का है कि ये निगेटिव वाले चार्ज से L ज़्यादा है, यानी यहाँ से ये R + L डिस्टेंस पे है, और यहाँ से L डिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी R - L डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R - L डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि माना AB क्या है, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसके अक्षीय रेखा एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, EFI ज्ञात करनी है, जो क्या है, जो इस डाइपोल के मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट से R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। क्या लिख दिया कि माना AB एक डाइपोल है जिसके एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो इस डाइपोल AB के मिडिल पॉइंट O से R दूरी पर स्थित है। ये हमने लिख दिया। अब A पर स्थित आवेश के कारण पॉइंट P पर तीव्रता क्या लिख देंगे, अब A पर स्थित आवेश के कारण P पर, क्या P पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्या मान लेते हैं इसको? तो ए पर स्थित पॉइंट पी पर तीव्रता, तो किसी भी चार्ज के द्वारा लगने वाले फोर्स या इंटेंसिटी के दिशा को पता करने के लिए वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा जाता है। आप जानते हैं टेस्ट चार्ज एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि एक प्रोटॉन हो गया या एक हीलियम आयन हो गया, तो वो हम ले सकते हैं। तो अगर यहाँ टेस्ट चार्ज एक रखेंगे Q0, एक प्रोटॉन, तो ये बड़ा है माइनस चार्ज, मान लो यहाँ 10 कूलम माइनस, यहाँ 10 कूलम प्लस है, और ये एक छोटा सा प्रोटॉन है, तो ये माइनस चार्ज क्या करना चाहेगा? इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा। यानी इस पॉइंट P की इंटेंसिटी इस दिशा में होगी, पॉइंट P की इंटेंसिटी की दिशा EA ये डाइपोल मोमेंट के विपरीत दिशा में होगी, यानी PO दिशा में होगी। तो वो जो तीव्रता है EA यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज सिचुएटेड एट पॉइंट A, तो यहाँ निगेटिव चार्ज स्थित है, तो वो अपनी ओर खींचेगा उसका फील्ड, किसको? इस टेस्ट चार्ज को, या इसका नेचर भी होता है अपनी ओर विद्युत बल रेखाओं को खींचने का। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये का तो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। शायद इसका वीडियो नहीं बना है, तो इसको भी हम बना देंगे इसके बाद वाले में। तो बस इतना जान जाओ कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो यहाँ ए चार्ज जो है वो पॉइंट P से कितनी दूरी पर है? तो देखो ये चार्ज जो है, इस चार्ज से इस पॉइंट P की दूरी कितनी है? तो R प्लस L है, और ये चार्ज कितना है? तो माइनस Q है। लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या? सिर्फ Q, क्योंकि इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और इसको दिशा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, आवेशों के नेचर के द्वारा नहीं, यानी उसके चिन्ह के द्वारा नहीं। तो सिर्फ Q लिखेंगे, और बाई R स्क्वायर के जगह पर यहाँ पर R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा Q, और इतना दूरी। और इसका दिशा क्या होगा? तो इसका दिशा लिख सकते हो PO, P से O की ओर, या PB या PA कोई भी, तो अलोंग PO, यानी PO के अनुदिश। एवं यहां तक दिख जाएगा, चलो, एवं माइनस एवं B पर स्थित आवेश के कारण P पर तीव्रता क्या हो जाएगा? EB हो जाएगा। EB क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो इस Q से कितना दूरी है? तो R माइनस L का होल स्क्वायर, और एलोंग क्या होगा? तो ये प्लस प्लस को भगाना चाहेगा, तो इधर की ओर इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, इधर ये होगा EB का डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा OP, यानी इस दिशा में, क्योंकि प्लस प्लस को क्या करेगा? इस दिशा में भगाएगा। तो EB का डायरेक्शन OP, O से P की ओर होगा, तो ये हो जाएगा अलोंग OP। अब इन दोनों का बच्चों E का यहां लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। चलो, और यहां पे अब एक इंटेंसिटी इधर है, एक इधर है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मान लेते हैं कि E है। यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E बराबर क्या होगा? किसमें से कौन घटेगा? बड़े वाले में से आप छोटा वाला घटाएंगे,
और यहाँ ऑलरेडी आप जानते हैं कि यहाँ r डिस्टेंस है और जहाँ r ज़्यादा होगा वहाँ इंटेंसिटी कम होगा और जहाँ r कम होगा वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। तो बड़ा इंटेंसिटी कौन है? तो इस इक्वेशन में r प्लस l है, हर जो है डिनोमिनेटर वो r प्लस l है, ज़्यादा है, और इसमें r माइनस l है, ये छोटा है। तो ये इंटेंसिटी EB बड़ा हो गया और ये क्या हो गया? छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि EB का डिस्टेंस कम है, r माइनस l, बाकी सब टर्म सेम है। तो जिस संख्या का हर छोटा होता है वो संख्या बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे कि EB में से E1 EA को घटा देंगे। तो यहाँ पर चलो यहाँ तक दिख रहा है, तो यहाँ पर EB क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन करने पर 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस इधर जाकर R माइनस L का होल स्क्वायर और इसका एलसीएम R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, तो टोटली होल स्क्वायर इस पे लगा देते हैं। इसको बड़ा वाला आप दिखा सकते हैं ब्रैकेट, और यहाँ पर ही इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको तोड़ देंगे तो ये माइनस में और ये माइनस में चेंज होकर ये 2RL प्लस को प्राप्त होगा, और a प्लस बी a माइनस बी के अनुसार R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। इस अवस्था में R स्क्वायर और L स्क्वायर अपोजिट साइन के साथ एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। चलो तेजी में नोट करो। देखो सबसे पहले इसको लिखो एक बार, और एक बार लिखने के बाद क्या करो कि उसको फिर लगातार 4 बार लिख दो, ठीक है। बस जितनी बार लिखोगे उतना गुना पहली बार में लगेगा कि हम समझ गए भाई, लेकिन जब एक बार लिखोगे तो पता चलेगा कि समझे थे लेकिन इतना नहीं जितना अभी समझे, और जब दूसरी बार लिखोगे तो पता चलेगा अरे भाई कमाल की बात है, जो बातें हम नहीं समझ रहे थे वे अपने आप समझ में आने लगी। तो तीसरी बार स्वयं तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा और फिर उसमें कुछ मिलेगा, और चौथी बार भी तुम लिख दोगे, फिर लगेगा कि वो लगभग समझ गए। चलो तो अब ये स्थिति को पार करते हुए इसमें आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला प्राप्त हुआ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको 4L को 2 इंटू 2L इंटू R लिख सकते हैं, और यहाँ मान लेते हैं L स्क्वायर टेंस टू 0, क्योंकि आप जानते हैं कि डाइपोल का मतलब बहुत कम दूरी पे है, यानी L बहुत छोटा है। जैसे मान लो कि 2 सेंटीमीटर है डाइपोल का लंबाई, तो L बराबर क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी 1/100 मीटर, यानी 0.01 मीटर। तो L स्क्वायर क्या होगा 0.01 का स्क्वायर इक्वल टू 0.0001 होगा। तो देखो एक से छोटी संख्या का जब तुम स्क्वायर करोगे तो वो संख्या और भी छोटी हो जाएगी। द स्क्वायर ऑफ द नंबर स्मॉलर देन 1 विल बी स्मॉलर देन द डिजिट, समझे। तो ये स्थिति बनेगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा R का पावर 4, स्क्वायर का स्क्वायर, इसको आपने 0 मान लिया। तो फिर यहाँ पे E इक्वल टू
फिर यहाँ से Q और यहाँ से 2L ले लेते हैं, तो Q इंटू 2L और 2 को आगे लिख देते हैं, 2 को आगे, और Q इंटू 2L क्या हो गया P, और इससे ये कट गया एगो, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये क्या मिला, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, तो E 2P बाई आर क्यूब। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यूब अलोंग, गायब कर दिए हम लोग फिगर, हम लोगों ने फिगर को गायब कर दिया है। तो यहाँ पे ये डाइपोल था -Q और यहाँ पे +Q, ये था मिडिल पॉइंट, ये था डाइपोल AB, और ये जो है इसका एक्सियल लाइन था बच्चों, ये इसका एक्सियल लाइन था, और यहाँ पॉइंट P था, और यहाँ पर इंटेंसिटी उधर थी किसकी, प्लस की, यानी EB, और -Q इधर खींच रहा था, तो ये क्या हो गया EA का। तो बड़ा कौन था, तो EB बड़ा है, तो बड़ा है, तो मान लो कि ये इधर भगाना चाहता है, ये इधर इस पॉइंट को भगाना चाहता है, तो EB बड़ा है तो ये भगा देगा, इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगा मेन, क्योंकि अगर ये 10 न्यूटन पर कूलम से भगा रहा है, ये 4 न्यूटन पर कूलम से खींच रहा है, तो इसका 6 न्यूटन पर कूलम का इंटेंसिटी ज़्यादा है, किस दिशा में, तो अलोंग OP। तो क्या लिखेंगे, अलोंग OP। और बच्चों ये आपका जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2B बाई आर क्यूब, रेखा वो से P के अनुदिश। और ये सवाल है कि यहाँ पॉइंट P जो है, तो यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रख दें तो इसका क्या होगा, तो देख रहे हैं कि प्लस करीब है तो प्लस का इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये इधर की ओर भागने लगेगा और वहाँ तक भागता रहेगा जहाँ तक इस पूरे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म नहीं हो जाता, और जाके वहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन था, और हेडिंग था किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यूब। अगले एपिसोड में हम लोग अगले थ्योरी को देखेंगे।